अब बेटा इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो अब इसको समझना। मींस जो ये जो नीड फॉर मेजरमेंट है इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिखा क्वांटिटी का नाम लेंथ ऑफ रूम और आंसर लिखा 3 मीटर। तो ये जो क्वांटिटी है बेटा, तो मान लो इसका सिंबल है x, तो ये जो क्वांटिटी है उसका सिंबल है x, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको लिख दिया n, और ये जो मीटर है इसको लिख दिया u। तो जब आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हो बेटा, ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, तो उसके आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी, यूनिट भी आएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का प्रोडक्ट मिलके क्या बनेगा, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। आपने क्या देखा बेटा कि जो गिवन क्वांटिटी है ना उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। जैसे क्लास टाइमिंग हमने नोट की थी वो फिक्स्ड थी, जैसे 1 आवर या 60 मिनट या 3600 सेकेंड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो टाइमिंग फिक्स थी। तो इट मींस कोई भी जो क्वांटिटी है ना उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होगा। तो इट मींस n और u ये प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। n u का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u है। ये क्या मैसेज आ रहा है कि जितना बड़ा यूनिट होगा n की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी कम होगी, जितना यूनिट छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मतलब जो बात मैंने एग्जांपल के साथ आपको क्लियर की वही बात यहाँ पे हम एक्सप्रेशन से ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो अगर कोई क्वांटिटी x है तो उसके मेजरमेंट में दो पार्ट्स होंगे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, और किसी भी गिवन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है। तो मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होने का मतलब है कि n और u का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा उस क्वांटिटी का। तो n और u कांस्टेंट होने का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जितना यूनिट कम होगा, छोटा होगा। तो अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो ये बात है जो हमने डिस्कस करनी है, याद रखनी है कि आज के बाद किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट पे ये बात का कोई फर्क नहीं है कि वो जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं उसका साइज छोटा है कि बड़ा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आएगा हर बार, बट न्यूमेरिकल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा कि अगर आपने मेजरमेंट के लिए छोटा यूनिट सिलेक्ट किया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर आपने बड़ा यूनिट सिलेक्ट किया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी। अब यहाँ तक तो नहीं कोई डाउट बेटा? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बात आपने याद रखनी है बेटा वो क्या है, नोट करो, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस तो जैसे लैंग्वेज में आप प्रीफिक्सेस के बारे में फेमिलियर हो ना, कि अगर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड के आगे प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए तो एक नया वर्ड तैयार हो जाता है ना, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। उसी तरह से बेटा आपने याद रखना है कि फिजिक्स में वैसे तो कई सारे प्रीफिक्सेस हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके सभी बताऊंगा। तो वो याद क्या रखनी है बेटा, नोट करो, मिली सिंपल है स्मॉल m, सेंटी सिंपल है स्मॉल c, ठीक है। देन माइक्रो, ये जो बेटा सिंबल है दिस इज नोन एज म्यू, ग्रीक से म्यू, माइक्रो। नैनो,
मैंने नाम लिख दिए प्रीफिक्सेस के, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो आप हैं बेटा, मिली सेंटी पहले कर दो इसको। अब सेंटी का मीनिंग जो है ना वो है 10⁻⁻²। मिली का मतलब है 10⁻⁻3। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। नैनो मीन्स 10⁻⁻9। पिको मीन्स 10⁻⁻12। फेम्टो मीन्स 10⁻⁻15। तो आपको प्रीफिक्सेस के नाम, सिंबल और वैल्यूज ये पता होनी चाहिए बेटा। अब ये प्रीफिक्सेस जो है इनके अलावा एक सेट ये है किलो। 1 किलो मीन्स 10⁻3। मेगा 10⁻6। गीगा 10⁻9। टेरा 10⁻12। तो ये पावर्स पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव वाली है। अब इन प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है, फायदा क्या है, तो ये बात आपने समझनी है ना। जैसे कि बेटा ये मीटर है, अब मीटर के आगे हमने मिली जोड़ दिया तो नाउ इट बिकम्स मिलीमीटर। मीटर के आगे सेंटी जोड़ दिया, सेंटीमीटर। मीटर के आगे माइक्रो जोड़ दिया, माइक्रोमीटर। मीटर के आगे नैनो जोड़ दिया, नैनोमीटर। तो अब सेकंड है, सेकंड के आगे मिली जोड़ दिया, मिली सेकंड। सेकंड के आगे माइक्रो जोड़ दिया, माइक्रो सेकंड। सेकंड के आगे पिको जोड़ दिया, पिको सेकंड। अब न्यूमेरिकल में आपको मैंने जैसे बताया कि बेटा जो क्वांटिटी आपको गिवन है ना उस क्वांटिटी की आपने एसआई यूनिट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब अगर मान लो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपको जो लेंथ की वैल्यू है वो दी हुई है माइक्रोमीटर में, तो अगर आप एज सच उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो माइक्रोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब उसमें आसानी कैसे रहेगी, माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर, मिली सेकेंड 10⁻⁻3 सेकेंड। आप तो किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट के आगे, ठीक है, तो अगर किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट के आगे जब आप प्रीफिक्स जोड़ते हो तो एक नया यूनिट तैयार हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में बेटा क्योंकि आपने सब वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है एसआई में, तो आपको प्रीफिक्स की वैल्यू अगर याद होगी ओनली देन आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। अब जैसे देखो किलो है, तो अगर किलो ग्राम के आगे किलो लगा दिया, किलोग्राम, तो अब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। अगर मीटर के आगे किलो लगा दिया, किलोमीटर। अगर से वॉट के आगे मेगा लगा दिया, मेगावाट।
का होमवर्क हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। तो ये वैल्यूज आपने आज के लिए कम से कम ये याद करने की कोशिश करनी है, जितनी जल्दी करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये नोट डाउन कर लेना है, प्रीफिक्सेस की वैल्यूज, उनके सिंबल्स, है ना। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चित्राक्ष, ये वाला नहीं, ये तो कन्वर्जन दिखाई है ना बेटा, कैसे यूज हुआ। तो काम, हाँ, अगर ये याद होगी तभी हम ये लिख सकते हैं ना। सेंटीमीटर, तो सेंटी की वैल्यू लिख दी 10⁻⁻² मीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 लिख दी, है ना। तो ये इनको अप्लाई किया हमने। माइक्रोमीटर के यूनिट क्या है बेटा? अच्छा, ये वाला, हाँ, इसको बोलते हैं, ये ग्रीक सिंबल है, इट इज नोन एज म्यू। म्यू, चित्राक्ष, ये देखो, क्या ग, भाव्या, लाव्या, आर्यन, मैत्री, खुशी, आयशा, रीत। तो बेटा अब ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई हैं ना, तो ये मीन्स आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ये वाली, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में काम आएंगी हमें। तो ये मतलब इनकी क्रैमिंग मीन्स जब हम बार बार यूज करेंगे तो खुद अपने आप याद होगी। इनिशियली आपको थोड़ी पेन लेनी पड़ेगी। अब आप बेटा लिखिए, देखो नेक्स्ट है, आप हेडिंग लिखो, कंसेप्ट ऑफ लेंथ। तो व्हाट इज लेंथ? तो लिख लो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी होती है ना, उसको हम लेंथ बोलते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे बेटा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, अगर आपसे कोई पूछे सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, पूरी बात। अब जैसे मैंने आपको पूछा था एक क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आपने साइज ऑफ एटम मेजर करना है, तो जैसे साइज ऑफ रूम के लिए हमने यूनिट सेलेक्ट किया मीटर, लेंथ ऑफ पेन के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ हेयर के लिए कर लिया मिलीमीटर। पर अगर हम यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हैं कि साइज ऑफ एटम को एक्सप्रेस करना है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यूनिट्स होने चाहिए, है ना। तो अब बेटा जो एटम का साइज है, न्यूक्लियस का साइज है, ये काफ़ी छोटे छोटे साइजेस हैं जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो दुनिया जिसको हम
नेकेड आइज के साथ नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो बहुत छोटे यूनिट्स को, लेंथ के यूनिट्स को मीन्स बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड है, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ में बेटा पहले नोट करो माइक्रोमीटर, इसका दूसरा नाम है बेटा माइक्रोन। माइक्रोमीटर और माइक्रोन, इसका सिंबल है म्यू एम। और 1 माइक्रोमीटर का मीनिंग है, 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन का मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मीनिंग है 10⁻⁻⁻। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15। और जैसे बेटा माइक्रोमीटर को माइक्रोन बोलते हैं ना, फेम्टोमीटर का दूसरा नाम है फर्मी। तो 1 फर्मी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। 1 माइक्रोन की कितनी वैल्यू है? 10⁻⁻6 मीटर। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको इनिशियली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में कहीं भी यूज हो सकते हैं ना। तो अब इनके साथ साथ एक यूनिट है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। लाव्या समझ आ रही है पुत्र? हाँ, ये याद करना बेटा। खुशी, तो ये बातें ना आपने याद रखनी है। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर है? 1 पिकोमीटर में, 1 फेम्टोमीटर में, 1 माइक्रोमीटर में। माइशा, मैत्री, रीत, आर्यन, गर्भ, चित्राक्ष, हम देखो बेटा मान्या, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ बेटा, ਹੁਣ एक न्यूमेरिकल लिखो। The size of nucleus is 1.5 express its value in अब यहां बेटा ध्यान देना, आपको पूछा गया है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 1.5
फर्मी है या फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर और फर्मी एक ही बात है ना, ये याद रख लेना। तो अब सिंबल देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये फर्मी है कि फेम्टोमीटर है कि कोई और है ना। तो ये फर्मी है या फेम्टोमीटर है। अब उसकी वैल्यू आपने एक्सप्रेस करनी है पिकोमीटर में, पीएम। तो क्या सॉल्व कर सकते हो बेटा आप? 1.5 इंटू 10⁻³ कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा। एनीवन एल्स? -3। और कोई बेटा? अब देखो, हाँ, अब करना कैसे है, उसका एक पैटर्न होता है ना, उसको फॉलो करो बेटा हमेशा। कि जैसे आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस 1.5 फर्मी गिवन है और आपने इसका आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए है ना। तो अब करना क्या है, आपने सिंपली देखो बेटा कि जो गिवन यूनिट है उसकी वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर और जो पिकोमीटर है उसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 मीटर। अब आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन तैयार कर लेना है डिवाइड करके। तो ये मीटर कैंसल आउट हो गया, तो Fm ओवर Pm इज इक्वल टू, तो इसका मतलब 1 फेम्टोमीटर 10⁻³ पिकोमीटर है बेटा। तो अब ये वाली वैल्यू आपने, ये वाली वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपका आंसर क्या बन गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.5 और Fm की वैल्यू हमने Pm की टर्म में निकाल ली। ये आंसर आ गया। तो ये कन्वर्जन मस्ट है बेटा, आनी चाहिए। एक्चुअली ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, पर अगर किसी को लग रहा है तो वो पैटर्न को फॉलो करो तो इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। The thickness of a body is 200 micron. Express its value in angstrom. तो आंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है आपको। थिकनेस दी हुई है 200 माइक्रोमीटर, 200 माइक्रोमीटर वैल्यू दी हुई है, आंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है। 2 × 10⁶ आंगस्ट्रॉम साथ में बोलना है बेटा, यूनिट जरूर लिखना है। तो आंगस्ट्रॉम ब्रीथ निकल रहा है बेटा कि निकल आया? हाँ हाँ हाँ,
इसको देखो है ना ध्यान से, मैं अभी करता हूं बेटा, ये न्यूमेरिकल पीछे वाले के साथ वाला ही है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। मान्य, निकल गया आंसर। हाँ देखो सिंपली किया बेटा, बेसिक रूल किया है कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1, थिकनेस इज इक्वल टू 200 माइक्रोमीटर और ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर चाहिए वा आर्मस्ट्रॉन्ग। ਇਹਦਾ मतलब माइक्रोमीटर और आर्मस्ट्रॉन्ग का रिलेशन ਤੁਹਾਨੂੰ बनाना पड़ेगा है ना, और वो रिलेशन की बनेगा बेटा, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर है और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर है। ये ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ जो ਕੀਤਾ वो याद रखना पड़ेगा, तो रेशियो ले लेनी बेटा, आ कैंसिल आउट हो गया, तो माइक्रोमीटर ओवर आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁴। तो इट मींस माइक्रोमीटर की वैल्यू 10⁻⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਨੂੰ 10⁻⁴ ਆਰਮस्ट्रॉन्ग ਨਾਲ रिप्लेस कर देना, 200 × 10⁻⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन्हों तुसी 2 × 10⁻⁶ आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके नाल आंसर पता लगेगा। समझ आई रीत? लाव्या, भाव्या, मैत्री, मान्या, मायशा, खुशी, चित्राक्ष, गर्व, आर्यन। ठीक है बेटा, तो हम देखो एक्चुअली आज जो अपना लेक्चर है वो फॉर्मली थोड़ा जिहा वो पोर्शन स्टार्ट किया वा जो थ्रू आउट फिजिक्स जिसकी इंफॉर्मेशन सानू हेल्प करनी है, इस करके ये चाहे ईजी है, क्रैमिंग बेस्ड है, पर इसनों असी इग्नोर नहीं कर सकते। जिदा प्रीफिक्सिस उन्होंने वैल्यूज़, और उस तो बाद अगर 1 यूनिट तो दूसरे यूनिट कन्वर्ट करना तो केड़ा मैथड अडॉप्ट करना ना, तो ये स्टैप्स थानू हमेशा हेल्प करेंगे। हुण बेटा नेक्स्ट हैडिंग लिखो, हुण आपां लेंथ के बारे SI यूनिट, CGS यूनिट ते माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ की गल की बेटा, पर कल आपां स्टार्ट करांगे, हैडिंग लिख लो अज मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ।